नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले इसका रिजल्ट आया एंड रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया, सो लेट्स जंप टू दैट। ये स्टॉक अभी कर रहा है ट्रेड 26.20 पे एंड आज स्टॉक ने 1.55% का मूव दिया था। मार्केट कैप है 444 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है, फेस वैल्यू 10 है। अभी ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट मुझे लगता है कि फ्यूचर विजन इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो अभी के लिए स्टॉक 15 to 100 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो को देखे 1 ईयर के टाइम स्पेन पे तो मेंशन नहीं है। अभी आज आया है इसका रिजल्ट, तो सबसे पहले बीएससी पे चल के रिजल्ट ही देखते हैं। प्राइस बैंड 20% का है एंड काफ़ी देर से ये ईएसओपी के न्यूज़ एंड बाकी सारी देर थे। अभी आया 10-15 मिनट पहले रिजल्ट, तो आ गए हम सीधा इसके रिजल्ट पे। तो रिजल्ट सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम जूम, बट देन ये चला जाएगा प्रॉबेबली। ओके ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो टोटल इनकम रही है अदर इनकम को मिला के। अब रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि अदर इनकम कितनी रही है। तो अदर इनकम इतनी भी ज़्यादा नहीं रही है कि उसकी वजह से हमें रिजल्ट ज़्यादा फर्क देखने को मिले। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल इनकम इस बार रही है 185 करोड़ के आसपास एंड प्रीवियस क्वार्टर में 179 करोड़ के आसपास रही थी। 180 करोड़ के आसपास लगा लेते हैं। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारी इनकम भी बढ़ती हुई नजर आई है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 213 करोड़ के आसपास रही थी। तो वहाँ से हमें टोटल इनकम थोड़ी सी कम मिली है। बट ये सारे कुछ यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड फाइनेंशियल कॉस्ट जो भी रहता है, फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड लॉस अलाउंस एंड बाकी सारी चीज़ों को मिला के हमारा जो टोटल एक्सपेंस रहता है वो 182 करोड़ के रहे हैं। पिछली बार 184 करोड़ के रहे थे एक्सपेंसेस। तो बेसिकली इनकम से ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस रहे थे, इस बार इनकम से कम हमारे एक्सपेंसेस रहे हैं। तो यहाँ ये मेजर रोल हो गया यहाँ पे। दूसरा, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 230 करोड़ के आसपास के हमारे एक्सपेंसेस रहे थे एंड 213 करोड़ के आसपास की हमारी इनकम थी। तो यहाँ भी नेगेटिव रहा था। तो यहाँ पे बात करें हम प्रॉफिट बिफोर फॉरेक्स लॉस एंड एवरीथिंग, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। तो क्योंकि ये पहले आप ब्रैकेट में देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ना ब्रैकेट में नज़र आई हैं, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी एंड प्रीवियस क्वार्टर में भी। तो ये सारी जो चीज़ें ब्रैकेट में रही हैं और ब्रैकेट में यहाँ पे है लॉस, तो बेसिकली सारा कुछ लॉस में रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट में है। तो अभी के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो बिफोर टैक्स जो रहा है हमारा 4,185 लैक्स का रहा है, मतलब 42 करोड़ के आसपास का राउंड फिगर में यहाँ पे लगा के चलते हैं। पिछली बार यही माइनस में रहा था हमारा एंड पिछली बार 1 करोड़ के आसपास का कुछ रहा था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यही माइनस में था और माइनस में कितना 18 करोड़ के आसपास का था। तो बहुत ज़्यादा होता है 18 करोड़ के आसपास प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप, कहाँ 18 करोड़ 18.5 करोड़ के आसपास नेगेटिव में और कहाँ यहाँ पे हमें 42 करोड़ के आसपास, अगर राउंड फिगर लें 42 करोड़ के आसपास पॉजिटिव में। बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है और सिर्फ ये इसकी वजह से नहीं है अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम की बात करें तो पिछली बार हमें यहाँ पे देखने को मिली थी 2 करोड़ के आसपास, इस बार 4 करोड़ के आसपास आई है। तो यहाँ पे 42 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है, तो वो अदर इनकम की वजह से नहीं है। और प्रॉफिट जो आफ्टर टैक्स के बाद की बात करें तो यहाँ पे हमें 40 करोड़ के आसपास का, अगर राउंड फिगर लें क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, ये 60 लैक्स है, तो मतलब 40 करोड़, सॉरी यहाँ पे 60 लैक्स नहीं है, 4060 लैक्स है ये। तो यहाँ पे हम 40 करोड़ के आसपास का राउंड फिगर करें तो 41 करोड़ के आसपास का लेके चलेंगे, जो कि पिछली बार हमारे 4.25 करोड़ के आसपास का नेगेटिव में था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यहाँ पे हमें 29 लगभग राउंड फिगर करें, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, तो 30 करोड़ के आसपास का नेगेटिव में था। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हमें मूव देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा 9 मंथ्स का रहा है, तो पहले हम करेंगे इसको डिलीट। तो हमारा 9 मंथ्स का अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे थोड़ा सा हमें जूम आउट करना पड़ेगा सो दैट हम देख भी सके उधर क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रहा है रेवेन्यू, तो टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे 548 करोड़ के आसपास का रहा है।
पिछली बार यही 619 करोड़ के आसपास का था, और ये हम ईयर टू डेट की बात कर रहे हैं, 9 मंथ्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिला था टोटल इनकम में, बट एक्सपेंसेस की बात करें तो इनकम से ज़्यादा एक्सपेंसेस थे पिछली बार, ठीक है। एंड इस बार इनकम से थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसेस रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे भी हमारा फ़र्क पड़ गया। पिछली बार जो हमारा सारा कुछ यहाँ पे 4794 जो लैक्स के आसपास नेगेटिव में था, इस बार 676 नेगेटिव में, मतलब पिछली बार जो 47-48 करोड़ के आसपास नेगेटिव में था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर फॉरेक्स लॉस एंड गेन, तो वो पहले 47-48 करोड़ के आसपास लॉस में था, इस बार 6-7 करोड़ के आसपास है लॉस में, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा कि टोटल जो इसके टैक्स के पहले रहा है, तो यहाँ पे 34-34.5 करोड़ के आसपास पॉजिटिव में रहा है। पिछली बार हमारा वही रहा था 185 करोड़ नेगेटिव में, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये फ़र्क सारा देखने को मिल गया है। एंड आफ्टर एक्सपेंसिव टैक्स एक्सपेंसेस के बाद अभी हमारा 27 करोड़ के आसपास, 28 करोड़ के आसपास पॉजिटिव में है, राउंड फिगर में करें। एंड पिछली बार हमारा यही 199 करोड़ के आसपास नेगेटिव में था। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट में देखें तो हमारा ईयर ऑन ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत स्ट्रॉन्ग जंप है। तो यहाँ पे देखें हमारा ईयर ऑन ईयर ये हमारा पॉजिटिव रहा है, हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रहा है, एंड हमारा यहाँ पे 9 मंथ्स का देखें ईयर टू डेट का, तो ये भी हमारा पॉजिटिव रहा है। तो बेसिकली रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ अदर इनकम की वजह से नहीं है कि उसको हम थोड़ा सा टारगेट करके चलें, तो उसकी वजह से नहीं है। तो चलते हैं अब हम इसके चार्ट पे देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बनी थी डाउन ट्रेंड की, एंड उसके बाद इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को 1 2 3 बार इसने टेस्ट किया है। इसके बाद से हालांकि मैं अगेन बोलूँगी कि अभी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये स्टॉक, अभी कंपनी ने काम करना चालू किया है, बट इनका फ्यूचर विजन मुझे लगता है बहुत अच्छा है। अभी ये सपोर्ट 1 के ऊपर सस्टेन कर गया है, कोशिश तो इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की जो कि 26.78 की है, बट उसको ये ब्रेक नहीं कर पाया, एंड आज इसने हाई लगाया है 26.80 का, एंड हम रेजिस्टेंस लेके चले थे 26.78 के, तो वहीं से रिवर्सल लेके आया है। तो कल मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अगर मार्केट भी साथ देते हैं, मार्केट के अगेंस्ट भी स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, तो हो सकता है वो कर जाए। तो मुझे लगता है कि स्विंग यहाँ पे छोटा सा लिया जा सकता है, कल अगर टाइमली एंट्री बन जाए तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा जंप ज़रूर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर RSI की बात करें 38.30 पे बहुत ही अच्छे तरीके से करेक्ट हो चुके हैं RSI। यहाँ पे वीकली RSI की अगर हम बात करें तो वो भी 39.74 पे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो अभी 3 दिन हुए हैं, एंड 3 दिन में हमें यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है, और 3.18% का अभी तक डाउन मूव मिला है, बट रिजल्ट भी अच्छा आ गया है, 2 ट्रेडिंग डेज भी है हमारे पास, उसके बाद बजट भी आने वाला है। तो बजट के टाइम पे थोड़ा सा सिचुएशन मार्केट की उथल पुथल रहती है मार्केट में, तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान में लेके चलें। यहाँ पे अभी स्टॉक जो है अपने हाई से 142.25% के आसपास डाउन ट्रेड कर रहा है, तो डाउन है अभी स्टॉक, एंड मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखना हो तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। और ये जो इसका हाई है वो ये इसका रीसेंट हाई है, अगर सारे हाई अगर हम काउंट करके चले तब तो ये बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चले। एंड ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके नीचे मुझे लगता है ये जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसकी सपोर्ट भी काफ़ी है, पहले भी यहीं से रिवर्सल लेके गया था, एंड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इसने लो इसके आसपास ही बनाया था। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लेके चलें, ऐसा भी नहीं है कि नीचे नहीं जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो पहले भी यहीं से रिवर्सल लेके आया था, यहाँ पे कब लेके आया था 25 अक्टूबर के आसपास, एंड अभी भी इसके आसपास से रिवर्सल लेके गया है। तो यहाँ पे वैसे भी रिजल्ट अच्छा है, तो मुझे लगता है जंप ही मिलेगा। तो ये मेरी एनालिसिस है, एंड कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।